गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। वे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने भारत आए हैं, जहां 20 फरवरी को भाग लेंगे। असम में एसआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल योग्य मतदाताओं को शामिल करना और आयोग को बाहर करना था। चुनाव तैयारियों में ईवीएम पर रंगीन फोटो और 1200 मतदाता सीमा जैसी नई व्यवस्था लागू होगी। असम में चल रही विशेष पुनरीक्षण एसआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने कहा कि यह असम में कराए गए विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र नामों को हटाया जाए। 3 दिवसीय दौरे के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण कानूनन अनिवार्य है। असम में यह प्रक्रिया इसलिए कराई गई क्योंकि यह देश का एकमात्र राज्य है जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भारत से T20 विश्व कप के महामुकाबले में मुंह के खाने के बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बड़बोलेपन में कोई कमी नहीं आई है। इस स्पिनर उस्मान तारिक का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ फाइनल में पहुंचना है और जीत हासिल करना है। देश में बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और डिजिटल खतरों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। एआई समिट के दौरान केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती को लेकर स्पष्ट संकेत दिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने आज को अपनी नई बनी कैबिनेट की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य नए प्रशासन का रास्ता तय करना है। बांग्लादेश नेशनल लिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहमान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बीडीएन न्यूज 24 न्यूज पोर्टल ने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में नई कैबिनेट ने प्रशासन चलाने का रास्ता तय करने के लिए बैठक की। कैबिनेट चर्चा के बाद वह सचिव के साथ एक अलग मीटिंग करेंगे। बीएसएस न्यूज एजेंसी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक बयान के हवाले से कहा कि रहमान शाम बांग्लादेश के समय अनुसार 6:30 बजे देश के नाम अपना भाषण देंगे। मुंबई में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। यह बैठक मुंबई नगर निगम चुनाव के बाद पहली बार है जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में मौसम इन दिनों हर सुबह नया रंग दिखा रहा है। होली से पहले ही आसमान और हवा में मौसम के अलग अलग रंग नजर आने लगे हैं। कुछ दिन पहले तक ठंड की हल्की चुभन थी, फिर आज धूप ने अचानक तेवर बदले और गर्मी का एहसास बढ़ने लगा। अब बारिश और बादलों ने एक बार फिर माहौल का नरम कर दिया है, लेकिन यह राहत मेहमान जैसी है। अगले 1 या 2 दिन में विदा होगी। इसके बाद गर्मी फिर से तेजी पकड़ने वाली है। इस बार अल नीनो के असर से हीटवेव के दिन भी ज़्यादा रहने के संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जल्द ही मौसम साफ होने लगेगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। वीकेंड तक अधिकतम तापमान दोबारा करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि सुबह के तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को असम पहुंचे। उनका यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हो रहा है। नितिन नवीन ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने असम का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया। राज चलाने के लिए उनके पास कोई नीति, इरादा, काबिलियत नहीं थी। डिब्रूगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा कि कांग्रेस राज में कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराता था। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद परिदृश्य बदल गया। मैं असम चुनाव में साधारण जीत से खुश नहीं होऊंगा। मैं आपको हर बूथ पर 50% वोट लाने का लक्ष्य देता हूं। कांग्रेस बेचैन है क्योंकि भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालकर असमिया लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। तेलंगाना सरकार ने रमजान में सरकार मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले घर जाने देने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले का अयोध्या के कई संतों ने विरोध किया। तेलंगाना में सरकार द्वारा रमजान को लेकर एक फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। भारत में रमजान का पवित्र महीना 19 फरवरी से शुरू होगा। तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले ऑफिस से जाने की अनुमति देने का फैसला किया है।
अयोध्या के संतों ने तेलंगाना सरकार को इस फैसले को हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार बताया है। तेलंगाना सरकार ने कहा कि सभी सरकारी मुसलमान कर्मचारियों को नमाज में पढ़ने के लिए 1 घंटे पहले जाने की अनुमति मिलेगी। सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है और धर्म विरोधी और भेदभाव करने वाला बताया जा रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं की तरफ से राज्य की सत्ताधारी दल टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने हमला कर बोलते हुए कहा कि सरकार में ममता बनर्जी फ्लॉप हो रही है, अब जनता को अब विकास करने वाली सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय का दौरा किया। कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। अमित शाह ने कहा कि इस्कॉन ने वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म का संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित 5 राज्यों में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। एनडीए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च महीने में 2 बार तमिलनाडु की यात्रा कर सकते हैं। बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जमात के अध्यक्ष शफीकुर रहमान को विपक्ष का नेता चुना गया है। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश सचिव ने उनसे मुलाकात की। भारत और नेपाल ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता कर लिए हैं। इसमें दोनों देशों के अधिकारियों को आपराधिक जांच और कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने की मदद मिलेगी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर पीएम मोदी की यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। ओस्लो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात में भारत के सुधार प्रगति की सराहना की। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। परमाणु मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच जिनेवा परोक्ष रूप से वार्ता हुई। ईरानी मीडिया के अनुसार यह बैठक करीब 3 घंटे चली। वहीं इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। यूएस अमेरिकी संसदीय समिति के सामने विशेषज्ञों ने खुलासा किया है कि चीन का बढ़ता सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रहा है और दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के पीछे हटने के बावजूद सीमा और सैन्य गतिविधियां और चीन का निर्माण जारी है। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबेरिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक के लेख की सराहना करते हुए कहा कि भारत की एआई प्रगति और दोनों देशों के संबंधों को दर्शाता है। वहीं उन्होंने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओपोर्वो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। एआई इम्पैक्ट समिट में बड़ा बदलाव करते हुए आयोजकों ने एक्सपो की अवधि 21 फरवरी तक बढ़ा दी है। वहीं 19 फरवरी को इसे आम जनता के लिए बंद रखा गया है।